नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के सभी छात्रों को जैसा कि आज 10 मार्च को आप देकर के आए हैं चित्रकला का पेपर। ये पेपर हमारी आशा कि आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। आपने ड्राइंग बहुत अच्छी की होगी और यहाँ पे जो बहुविकल्पी किए होंगे वो भी सही किए होंगे। पर देख लेते हैं कि आपके कितने बहुविकल्पी सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, आप खुद चेक कर लीजिए कि कितने आपके बहुविकल्पी सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, और देख लीजिए कि यहाँ पे जो पेपर है, ये पेपर शीट नंबर जो है वो 800 कौन सा है 30 DC है। ठीक है, इस पेपर के बारे में बताएंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो आपको बताना है। और अपना सेट जो है कमेंट में लिखना कि हमारा सेट ये वाला था पेपर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो सब में लिखा होता वही, पर यहाँ पे हमको कुछ नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है डायरेक्ट कहाँ से पढ़ना है, यानी यहाँ पे हमको पढ़ा है आलेखन। हमारा क्या, हम आलेखन पढ़ते तो आलेखन से पढ़ना, यानी डिजाइन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे दिए हैं आलेखन में, आलेखन के बहुविकल्प दिए हैं। बहुविकल्प पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुविकल्प दो प्रकार से दिए होते हैं, एक आलेखन में है, एक दिया इसी प्रकार से दिया है खंड, जो इसके आगे खंड है, अथवा में दिया है, जो दिया है क्या लिखा है पर्वाधिक कला। ठीक है, ये चाहे आप पर्वाधिक कला कर सकते हो, चाहे आलेखन करो, जो तुमको अच्छा लगे, एक इसमें से खंड किया जाता है। ठीक है, तो आलेखन ही सब लोग करते हैं अधिकतर, क्योंकि आलेखन सब को आती है और पर्वाधिक कला जो है इसमें फिर दिक्कत होती है, कोण और बनाने को आते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही करके आए होंगे, तो पढ़ लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या लिखा है काला रंग किस श्रेणी में आता है। तो भैया यहाँ पे बताना है काला रंग किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, देखो पहला ऑप्शन दिया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और लिखा है तटस्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो यही वाला है डी वाला, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डी वाला। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लिखा है, दूसरा वाला क्या लिखा है भैया देख लीजिए, लिखा है सफेद रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। यानी सफेद रंग में लाल रंग मिलाओगे तो आपका कौन सा रंग बनेगा, गुलाबी बनेगा या बैंगनी बनेगा या नारंगी बनेगा या काला बनेगा। तो आप बताइए इसमें कौन सा रंग बनेगा भैया। तो यहाँ पे सफेद लाल में मिलाओगे तो गुलाबी रंग बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, राइट है। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे लिखा है, तीसरा प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में तटस्थ रंग कौन है। तो यहाँ पे कौन सा रंग है, नीला है, सफ़ेद है, हरा है, लाल है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा भैया मेरे, तीसरे का कौन सा हो जाएगा, तीसरे का भैया हो जाएगा, तीसरे का कौन सा हो जाएगा भैया मेरे, बी वाला हो जाएगा। तीसरे का कौन सा हो जाएगा, हाँ तीसरे का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, लाइट चली गई है, आगे बढ़ते हैं, लिखा है इंद्रधनुष रंग क्रम में प्रथम रंग कौन सा होता है, बैंगनी, पीला और हरा, काला। तो यहाँ पे भैया कौन सा होता है, यहाँ पे पीला रंग, जो यहाँ पे बैंगनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैंगनी रंग होता है क्रम में पहला रंग। ठीक, प्रथम रंग। अगला प्रश्न है पांचवा, पीला रंग किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे अग्रगामी, पक्षगामी या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है छठा, हरा रंग किस प्रकार का होता है, उष्ण, शीतल, शीतोष्ण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भैया कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा शीतल यानी ठंडा। क्या होता है, शीतल यानी ठंडा रंग होता है, यही होता है हरा रंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सभी। तो यहाँ पे भैया हो जाएगा द्वितीयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीयक कहलाएगा। अगला लिखा है प्रश्न आठवां, कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है, ऑयल रंग या पेस्टल रंग या जल रंग या पेंसिल रंग। तो यहाँ पे भैया हो जाएगा जल रंग, जो होते हैं यही वाला सर्वाधिक जो होता है पारदर्शी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है नौ वाला, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति कौन है, ओस्टवाल्ड, रदरफोर्ड, जेम्स। ठीक है, इनमें से सभी। तो भैया इनमें से सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ओस्टवाल्ड होते हैं और यहाँ पे हमें समझ से इनमें से सभी हो जाएगा। आप कौन लगा के आए कमेंट में जरूर बताएं, या ये लगा के आए तो ये भी हो सकता सही हो, इसमें कोई क्लियर नहीं है। यहाँ पे ओस्टवाल्ड भी लगा के आए तो हो सकता है ये सही हो ना, इनमें से सभी तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आगे लिखा देख लीजिए, प्रश्न कौन सा आ गया भैया मेरे, यहाँ पे आ गया 10, प्रश्न संख्या आ गई 10। ठीक है, 10 में लिखा है नीला और लाल रंग मिलाने
से प्राप्त होता है। कैसा रंग प्राप्त होता है? नीला और लाल मिलाएंगे, हरा, बैंगनी, पीला, इनमें से कोई नहीं तो भैया बैंगनी प्राप्त होता है। कैसा? बैंगनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द्वितीयक रंग किस प्रकार के प्राप्त किए जाते हैं? दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, या एक प्राथमिक एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो द्वितीयक रंग जो होता है यानी दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो ए क्या होता है? प्राप्त होता है। ए वाला इनमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है जल रंग के लिए, या तेल रंग के लिए, या पेस्टल रंग के लिए, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे भैया जो हो जाएगा हमारे हिसाब से कौन सा हो जाएगा इसमें का? 12 का कौन सा भैया हो जाएगा? आपको आप कौन लगा के आए हैं? हमारे हिसाब से इनमें से सभी हो जाएगा इसमें का। ठीक है, हम तो यही बोल रहे हैं इनमें से सभी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, ईजल का प्रयोग किया जाता है चित्रकारी के रूप में, मूर्तिकला के रूप में, वस्तुकला के रूप में, इनमें से सभी। तो यहाँ हो जाएगा चित्रकारी के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, काला व सफेद रंग किस प्रकार की श्रेणी है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और तटस्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका हो जाएगा 14 का तटस्थ रंग। ठीक, काला और सफेद होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे काला यही हो जाएगा, देख लीजिए आप यही लगा के आए कि और कोई लगा के आए हैं? आप खुद बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि तटस्थ नहीं मानेंगे यहाँ पे, यहाँ मानेंगे प्राथमिक। ठीक, क्या मानेंगे? प्राथमिक मानेंगे, सॉरी। यहाँ पे लिखा है किस नंबर की पेंसिल की खींची गई रेखा सबसे डार्क होती है? तो यहाँ 2H हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2H हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगला प्रश्न लिखा है शीघ्रता में किया गया रेखांकन कहलाता है। लिखा प्रोस्ट्रेट या आलेखन या स्केच, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा स्केच। क्या हो जाएगा? स्केच हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा होगा फिलहाल, तब भी दिखेगा सही से, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। लिखा अजंता की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मदुरई में, या महाराष्ट्र में, या तमिलनाडु में? तो भैया हो जाएगा महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? अधिक होगी काला, नीला, भूरा, पीला। तो किस रंग में होगी भैया? बताइए, आप खुद बताइए। यहाँ पे नीला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रौद्र रस का वर्ण में निम्न में कौन सा रंग है? हरा है, पीला है, और लिखा लाल, नीला। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी पेंसिल हार्ड है? 2H, 2B, लिखा 2HB, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा 2H। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से 20 के 20 पूरे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करना है आपको? ये हो गया तो आपके 20 नंबर पूरे हो गए होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आ जाते हैं प्राधिक कला, उसको करना नहीं है। अब पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे? यहाँ पे खंड खा में क्या होता है? खंड खा में क्या होता है? यहाँ पे आपको प्राकृतिक दृश्य लिखा है, और यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य करना तो ये कर लेना। ये नहीं करोगे तो आपको अथवा इसमें दिया जाता है एक और आलेखन के लिए। क्या जाता है? आलेखन करना आपको है। आलेखन में दिखा है, ये आलेखन लाइट आ गई है, ये आलेखन है। ठीक है, आलेखन में क्या है? ये देखो आलेखन दिया है। इसमें क्या यहाँ 4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या है? 8 लिखा 8 सेमी व्यास के वृत्त में एक आकर्षक आलेखन का रचना करें जो कमल हो, उसमें पुष्प, पत्ती और कली, यहाँ मछलियों के साथ संयोजन किया गया हो, और इसमें 3 रंग भरे होने चाहिए। और यहाँ पे 3 रंग भरे होने चाहिए। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है इकाई की मलुकता करनी है। इकाई मतलब एक ही, उससे सब कुछ करना आपको बनाना है। और लयात्मक रेखांकन, लयदार रेखा खींची होनी चाहिए बहुत अच्छी, यानी एक देश से एक रेखा एक बार खींचे उसको दोबारा दोहराना नहीं है। और है उत्तम रंग की संगत तथा रंग योजना करना है, यानी रंग योजना बना लेनी है कि कौन सा रंग करना है, कैसा कौन सा नहीं करना है। यानी एक रंग ये नहीं 5-6 रंग लिखे उसको बैकग्राउंड का वो कर दिया, ये कुछ नहीं करना है। लेकिन समान प्रभाव आकर्षण करना है। समान प्रभाव यानी जैसे आप कुछ जो कलर कर रहे हैं वो एक ही प्रकार का कलर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं हल्का पतला कर दिया, हल्का कहीं मोटा कर दिया, ये आपको नहीं करना। बिल्कुल ऐसा लगे कि यहाँ बिल्कुल कुछ फर्क इसमें ना दिखाई दे, तो आपको 30 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाता है प्रवाधिक कला, तो ये आपको करना नहीं, वहाँ से एक करना है, यहाँ पे एक ये ना करना है। ठीक है, आगे आ जाता है आपका भैया मेरे यहाँ पे कौन सा खंड गा जाता है? स्मृत चित्रण। ठीक है, यहाँ से क्या है? इसमें आपको यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया है ये का, इसमें से यहाँ पे दिए हैं ABCD 4 यहाँ पे दिए हैं। हजारा, किताब, कप व प्लेट, हॉकी व बॉल। ठीक है, यहाँ से एक डायग्राम आपको बनाना है जिसके आपको मिलेंगे कितना नंबर? यहाँ पे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर, 6 नंबर, 10। और यहाँ पे रेखा लिखा सौष्ठव और प्रकृत लिखा आकृति की अनुप्रयोगता। ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसमें से देख लीजिए, पीछे लिखा है, पीछे यहाँ पे डायग्राम दिए हैं 4 अंगूर का गुच्छा, लौकी, अनानास, मूली पत्तियों के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी क्या 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इस प्रकार से क्या 50 नंबर आपके आलेखन में आते हैं, और जो 20 नंबर है बहुविकल्पी में आपके आते हैं। ठीक, इस प्रकार से टोटल आपके 70 नंबर बन रहे हैं। पर 70 में आपके अगर सही किया होगा सब कुछ तो गलती नहीं की होगी, अगर तब भी नंबर कटेंगे तो 5 ही
5 या 4 2 3 नंबर कट जाएंगे तब भी आपके 65 नंबर प्लस रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।